हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं इंटरव्यू से रिलेटेड। इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो इंटरव्यू के लिए हैं वो सारी चीज़ें और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है अपने पुराने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। एक एक करके मैं हर सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा। पहले तो सारे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं। ये मैंने वो बनाई है यहाँ पर। इसमें जो ये पीडीएफ बनाई है इसमें देखिए, नंबर 1 पे सर्वे, सॉइल, बीएमसी, सीटी, आरसीसी, स्टील और ये ट्रस, ये भी मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। एफएम, हाईवे, सोम, लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट, एस्टिमेट, और इसके अलावा आपसे आपके लोकल एरिया के बारे में। और मैं धीरे धीरे जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने आपके लिए रखा है सर्वे। तो सर्वे में देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सर्वे में आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं वो लेवल से उठते हैं। जो हमारी लेवलिंग होती है लेवलिंग से उठते हैं। उसके बाद जो लेवलिंग में हम क्या कहते हैं, स्टाफ यूज करते हैं। स्टाफ जैसे एक सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, टारगेट स्टाफ होता है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेवल के बारे में पूछा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में पूछा जाता है। दूसरा, ये आप लोग डरिए मत, मतलब आप लोग डरना मत। मतलब कोई वहाँ पर जो बैठे रहते हैं उनका बिहेवियर बहुत फैमिलियर रहता है। मतलब आपसे कोई मतलब उनकी कोई दुश्मनी नहीं रहती है। बस वो आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आपके अंदर मतलब जो नॉलेज है वो वास्तव में मतलब एक्चुअल में आप हैं एलिजिबल। मतलब कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं ना कि मतलब इसके अंदर एक जेई के बनने के लिए मतलब कि इसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या ऐसी फर्जी तो नहीं है। तो वो लोग ये चेक करने के लिए बैठे हुए हैं। और मोस्ट जो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्वे में कॉमन है एक तो न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है। वो न्यूमेरिकल ये है कि या तो आपसे बियरिंग निकालने के लिए पूछेंगे या इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए पूछेंगे। ए बी और बी सी की बियरिंग दी रहेगी, उन दोनों के बीच का एंगल। ये आप डेफिनेटली एक तो कॉमन क्वेश्चन है क्या कहते हैं इंटरव्यू का सर्वे में। ये वहाँ पर रखे रहते हैं, पेंसिल रखी रहेगी वहाँ पर क्या कहते हैं। और आपके लिए एक पेपर रखा रहेगा, उसमें क्वेश्चन लिखा रहता है। तो आपको उसमें देख के वो बताना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, बियरिंग पूछ देता है, बैक बियरिंग मान लो। वहाँ पर आपको ऊपर से क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे सारी क्या कहते हैं मतलब 3 उसमें से गलत होंगे। मतलब वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, मतलब 3 के 3 मतलब ऐसे होंगे कि आप झटके से एक ही बार देखने में मतलब आप सॉल्व करने में लगे रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक ही बार देखने में आपको आंसर दिख जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। वो आपको मतलब वहाँ पर परखते हैं। और ये बियरिंग और एंगल वाला तो कॉमन क्वेश्चन है। और चैन से चैनों के बारे में पूछ लेते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ये बात होगी आपकी सर्वे की। अच्छा हाँ, मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ आपको। मतलब एक लड़के पे, एक बंदे पे नॉर्मली 15 से 20 मिनट लेते हैं। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, कितने अच्छे से आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। और वहाँ पर पैनल रहता है, करीब 4 जने होते हैं। सबसे पहले वहाँ पर एक मतलब जो रहेंगे आईएएस रैंक के रहेंगे, उनके साथ 3 पैनल और रहता है, मतलब 3 टेक्निकल स्टाफ रहेगा। 4 जनों की एक टीम होती है, ठीक है। जैसे आप गए, आपने विश वगैरह किया सभी को, उसके बाद आप बैठते हैं। तो वो मैडम या सर जो भी होंगे, जो नॉन टेक मतलब वो जो होंगे आईएएस लेवल के अधिकारी जो भी होंगे, जो पैनल के हेड होते हैं, तो पैनल के हेड आपसे स्टार्टिंग करेंगे। पहले आपको बिल्कुल खोल देंगे, वहाँ पर बैठेंगे, आपसे कंफर्टेबल हो ये वो पूछेंगे। उसके बाद आपसे आपका हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको कंठस्थ होना चाहिए, उससे बारे में भी और उससे जुड़े हुए आपके आसपास के जो सिटीज़ हैं। जैसे कोई हरिद्वार से रिलेटेड है तो उनको मंदिरों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। टिहरी से है तो डैम के बारे में कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। देहरादून से है तो उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी नॉर्मली जो चीज़ है, सारी चीज़ें मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। और अगर आप जो भी मतलब अगर वो एक्सपीरियंस वाला है, कहने का मतलब कोई तो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए तो सब्जेक्टों को जो मैंने सब्जेक्ट दे रखे हैं इनको एक एक बार मतलब एक दो बार पढ़ ले, वो आराम से मतलब क्लियर कर जाएगा इंटरव्यू। बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा इसको। ये सब्जेक्ट में से बाहर कोई कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं सब्जेक्टों में से थोड़े थोड़े मतलब हर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखो, मैंने 10 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनमें से आपसे 4 सब्जेक्ट में से मैक्सिमम पूछा जाएगा।
और हर किसी मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट है। मान लो किसी से सर्वे, सॉइल, बीएमसी और सीटी पूछ ली, किसी से स्टील, एफएम, सॉइल और सर्वे पूछ ली, तो चार बहुत होते हैं सब्जेक्ट, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता, 5-5 मिनट हर एक के पास होता है। स्टार्टिंग आपकी नॉन टेक से होगी, ठीक है, जो भी बैठे रहेंगे सर या मैम वो स्टार्ट करेगी, आपको बिल्कुल एक फैमिलियर माहौल देगी वहाँ पर, फ्रेंडली माहौल जिसे बोलते हैं। उसके बाद का आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो पास करेगी टेक्निकल के लिए, जो फर्स्ट में सर बैठे रहेंगे उनकी तरफ आपको वो करना है। आप जैसे ही उनकी तरफ को देखेंगे तो आपसे सवाल करेंगे। मान लो उन्होंने सर्वे से करा, मैंने आपको बता ही दिया सर्वे का। उसके बाद आती है सॉइल की। सॉइल में मोस्टली जो पूछा जाता है फाउंडेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो इसके टेस्ट वगैरह होते हैं, फील्ड टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे ड्राई डेंसिटी के टेस्ट होते हैं, उसमें एक वो प्रोक्टर टेस्ट होता है और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होती है। ये सॉइल में इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वगैरह देख लेना, टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सॉइल से। और ये टेंशन मत लेना, आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, वहाँ पर आप थोड़ा भी बता देंगे ना बहुत सारा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, आपसे कोई वहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है कि आप एक एक शब्द रट के ले जा रहे हैं। इतना टेंशन मत लेना, लाइटली लो इंटरव्यू को, मतलब इतना अगर सोच करोगे तो बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है। सॉइल हो गया हमारा, और अब बात आती है हमारी, देखो सर्वे हो गया हमारा, उसके बाद सॉइल हो गया, ठीक है। अब वहाँ बात आ रही है हमारी बीएमसी की, ठीक है। बीएमसी में देखो नॉर्मल है, बीएमसी तो आपसे जुड़ा हुआ है। देखो स्टेयर, विंडो, डोर, ब्रिक, सीमेंट, ये प्लास्टर वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें ये बीएमसी के अंदर है। इसके सारे जो टेस्ट हैं, जो फील्ड टेस्ट होते हैं या लैब टेस्ट होते हैं बीएमसी में, ये सारे पढ़ लेना आप, इनको रट लो टेस्टों को, आपकी नैया पार हो जाएगी इंटरव्यू में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सीटी और आरसीसी में, चौथे नंबर पे, ठीक है। सीटी में भी आपके टेस्ट वगैरह है, सीमेंट से रिलेटेड वगैरह, इनको पढ़ लेना। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ बीएमसी और सीटी वगैरह, इसमें टेस्ट हैं। और आरसीसी को मैंने इसके साथ इसलिए लगाया क्योंकि मिलता जुलता है। इसमें आपसे नॉर्मली पूछ लेगा बार का, क्या कहते हैं, कॉलम वॉलम में बार का पूछ लेगा, थोड़ा बहुत बार के जो वो होते हैं ना हमारे वेट होते हैं, रनिंग मीटर में कितना पर रनिंग मीटर कितना किसका वेट होता है, तो ऐसे करके वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। और स्लैब में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कितने mm बार यूज करते हैं, ये नॉर्मली मतलब ये फ्रेंडली पूछेंगे वो है, ठीक है। और इसमें ग्रेड वगैरह पूछ लेंगे, M20 M25 का ये पूछ लेंगे, इस टाइप से। तो हल्के फुल्के सवाल होते हैं, ऐसा कोई वो मतलब घबराने की बात नहीं। स्टील में मैंने ट्रस इसलिए लिखा हुआ है, स्टील में ज़्यादातर पूछते नहीं है वैसे। स्टील में देखो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पहाड़ों में पहले से क्या होता था कि आजकल तो अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, ये वाली छतें होने लगी, आरसीसी की छतें होने लगी। जो पहले से हमारे होते थे देखो पत्थर के होते थे, ट्रस से बना हुआ होता था, ठीक है ना। तो ट्रस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वहाँ पर, इस चीज़ को देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ट्रस्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। और अगला नंबर आता है हाईवे। हाईवे ये ना सोचे कि हमारे क्या कहते हैं, जो आयोग ने हमें जो वो दिया था, आपका कैटलॉग जो दिया था पहले, क्या कहते हैं, उसमें सिलेबस जो दिया था उसमें हाईवे नहीं है, ये मत सोचना। मैं अभी बता रहा हूँ, इस गलतफहमी में मत रहना। हाईवे तो पूछा ही पूछा जाएगा हर किसी से। हाईवे एक ऐसी चीज़ है मतलब जो ऑन टिप रहनी चाहिए। इसमें जैसे मान लो बिटवीन के टेस्ट हो गए, आपसे कर्व पूछेगा, और क्या कहते हैं रोड विड्थ पूछेगा, शोल्डर होते हैं शोल्डर की विड्थ पूछेगा, नेशनल हाईवे पूछेगा, स्टेट हाईवे पूछेगा, क्या अंतर है पूछेगा, कितने टाइप के होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, विलेज रोड हो गया, इनमें अंतर पूछेगा। कन्फर्म है, मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। किलोमीटर स्टोन का कलर पूछता है, इन चीज़ों को कंठस्थ रख लेना। वहाँ पर वो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। मान लो आपसे पूछ लिया स्टेट हाईवे का ग्रीन होता है, नेशनल हाईवे का क्या कहते हैं आपका येलो होता है, तो इन दोनों में आपको ज़रूर घुमाएंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। वहाँ पर आपने अपने, अगर आपका आंसर सही है तो अडिग रहना है उस पर, ठीक है। सोम मैंने इसमें ऐसे लिख दिया है, सोम से ज़्यादा क्वेश्चन उठते नहीं है, थोड़ा बहुत अगर किसी ने पूछ लिया, बहुत रेयर चांस है कि सोम से पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। अब देखिए लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट मैंने ऊपर भी आपको बोला था, ये तो चीज़ें आपने कंटेस्ट कर लेनी है। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है आपका एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट में आपसे क्या कहते हैं, एस्टिमेशन में आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं जो रेशियो वगैरह होता है M20 और इनके ब्रिक के बारे में पूछ लेगा, क्या कहते हैं कितने नंबर ऑफ ब्रिक आते हैं 1 किलोमीटर में, 500 जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। ब्रिक का साइज़ पूछ लेगा, वो तो उसमें बीएमसी में भी आ गया। प्लास्टर में क्या रेशियो पूछ लेगा, प्लास्टर में क्या इंटीरियर करते हैं, आउटर करते हैं, डिस्टेम्पर पूछ लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें नॉर्मल हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ में होती हैं। स्टोन मैसनरी पूछ लेगा, मैसनरी से रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है।
अब लोकल एरिया मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा हाँ, जो डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले हैं बच्चे, वो विशेष ध्यान रखना, आपका जो भी प्रोजेक्ट था, क्या कहते हैं, इसको कंठस्थ कर लेना उस प्रोजेक्ट को, भले ही आपने उस टाइम पर ना किया हो कॉलेज टाइम पे, लेकिन आप विशेष ध्यान रखना, आपसे पहला क्वेश्चन यही उठना वाला है इंटरव्यू में। जब आप वहाँ पर बैठेंगे, जब टेक्निकल वाला आपसे पूछते हैं, टेक्निकल वाले जो बैठते हैं स्टाफ, वो यही पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या था। उस प्रोजेक्ट को कंठस्थ कर लेना, भले आप का कोई दूसरा प्रोजेक्ट रहा हो, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट को कर लेना कि आप उसको मतलब कोई भी क्वेश्चन उठें तो अच्छे से बता सके। डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए नहीं बोल रहा, बता रहा हूँ डिप्लोमा वालों के लिए कोई वो नहीं है। डिप्लोमा वालों से प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट उनके लिए, बीटेक के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आप। ये प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट आपका बीटेक वालों के लिए, ठीक है, बीटेक वालों के लिए है ये बीटेक वालों के लिए है, सॉरी। और इसको आप लोग कंठस्थ कर लेना, ठीक है। और ये हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है। लोकल एरिया के बारे में आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना अपनी अपनी लोकल एरिया के बारे में। और डरने मतलब बिल्कुल डरना नहीं है, आपने अच्छे से जाना है। और वैसे जो बोलते हैं ना, वैसे कोई लोग डरा देते हैं कि अरे यार, ऐसा पूछ लेते हैं कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, कितने आए हो। देखो वहाँ पर आपको ऐसा कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। या कोई लोग कहते थे गिलास आधा भरा हुआ है, ये खाली बोलने वाली बातें हैं, ऐसा कोई नहीं पूछता है। उनको भी पता है यार, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। ये ऐसे क्वेश्चनों किस टाइम पर करते हैं, जब आपसे मतलब ये समझ लो कि आपने सारे आंसर दे दिए हैं, एक बार वो आपसे मजा मतलब बोलते हैं ना स्टाफ, मतलब कभी कभी वहाँ पर माहौल ऐसा हो जाता है, मज़े लेने वाली बात हो जाती है, वो आपसे मज़ा लेना चाहते हैं तब जाके पूछते हैं। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं जहाँ पर आप बैठे हुए हो, वो नॉर्मली देखो क्या कहते हैं, उस कमरे का साइज़ पूछ लेंगे कि इसको मतलब कितना मेजर मतलब करना आता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पूछ लेंगे, आपने एक्यूरेट नहीं बताना। लमसम आप बोल देना कि सर लमसम इतना होगा। आप जिस बेंच पे बैठे हैं या जिस टेबल के आपके सामने जो टेबल लगी है, वो टेबल, उसके बारे में, वो टेबल, एक चीज़ याद रखना, उस टेबल के ऊपर ऐसे बैठ मत, मतलब आप आराम से जाइएगा, आपको कुर्सी मिलेगी, उस कुर्सी के ऊपर आप आराम से बैठिए, लेकिन टेबल के ऊपर हाथ रख के मत बैठिएगा। ये सबसे बड़ी गलती बहुत जने कर लेते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। टेबल के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठना, आप अपनी कुर्सी में बैठिए। जब वो आपसे कहे, हाँ, जब आपको सॉल्व करने के लिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि वो सर्वे में, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। वो पूछते ही पूछते हैं, तो उस टाइम पर आप उसमें नोट कर सकते हैं, बाकी आप फिर वापस अपने पोजीशन पर आ जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी डरने की कोई बात नहीं, आराम से जाना है, आराम से इंटरव्यू दीजिएगा। और ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, 1 या 2 बार इनको पढ़ लीजिए। आप इस हिसाब से पढ़िए कि आपके अंदर नॉलेज आए इससे, ठीक है ना। रटने के हिसाब से मत करिए कि आप रट रहे हैं, एक एक शब्द रट के ले जा रहे हैं, वो गलत होता है। और कभी भी अगर आप इंटरव्यू में, पहले जो इंटरव्यू वाले लेने वाले होते हैं उनको पूरा क्वेश्चन बोलने दीजिए, ठीक है। उनका क्वेश्चन को सुनिए, तब आराम से आप जवाब दीजिए। आपके पास बहुत टाइम होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, हड़बड़ा जाते हैं वहाँ पर, मतलब एकदम से उनके मुंह से मतलब सवाल निकला नहीं, हम लोग जल्दबाजी में सट करके मतलब आधे से ही मतलब उनको जवाब देने लग जाते हैं, तो वो उसको गलत माना जाता है। पिछली बार मेरा एक दोस्त था, क्या कहते हैं, उसको मतलब टोका गया था इस बारे में, ठीक है। वो आपके मार्क्स को घटाने का काम, भले ही उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा किया था, उसको 70 नंबर मिले थे 100 में से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है। अगले को सुन लीजिए, उसके बाद आराम से सोचिए, तब आप जवाब दीजिए, ठीक है ना। वो वहाँ पर आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए बैठे हैं, आपकी वाट लगाने के लिए नहीं बैठे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपको बहुत ही फ्रेंडली माहौल मिलेगा वहाँ पर, जैसे जो डराया जाता है। और एक चीज़ और कह देता, हाँ, मतलब ये मतलब आप सेल्फ स्टडी करिए, बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से की है तो। लेकिन ये आपको पढ़ने ही पड़ेगी थ्योरी, ठीक है। एक बार भी अगर पढ़ लेंगे, 1-2 बार मैं कहता हूँ कि कम से कम आप पढ़िए 2 बार जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं, इससे बाहर कोई सब्जेक्ट होगा नहीं मेरे हिसाब से। ये 10-11 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मैं डिपार्टमेंट वाइज जो आपको बता रहा था कि मैं वो लाने वाला हूँ करके, वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। कल शायद मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरा एक ही, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, जब आपको अच्छे लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है, जैसे भी लगे आपको, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को प्लीज़। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अब अगला सीरीज़ मेरी जो आ रही है, वो मैं वही ला रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट की, उसको चालू रखूँगा। तो कल मेरे ख्याल से, हाँ, कल मैं ले आऊँगा वीडियो इरिगेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। इरिगेशन में क्या क्या वर्क है, कैसे वर्क होता है, क्या करते हैं वो लोग, क्या कहते हैं, नॉर्मली जितना भी होगा धीरे धीरे मैं लेके हुए आपके लिए लाऊंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में बने रहने के लिए।
थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें।